So the topic for today is variation and change in demand. आज के टॉपिक का नाम है वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड. सो नाउ अब आप लोग कोई मैसेज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. ध्यान से हम लोग अब 20 से 25 मिनट ये कंसेप्ट को समझेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे. और इसके ऊपर भी एमसीक्यू आने की पॉसिबिलिटी है. तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी एमसीक्यू आ सकते हैं. कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, विल टेल यू. ठीक है, चलिए विल स्टार्ट. दो बातें पढ़नी है, फिर मैम का चार्ट की लाइन बन गई. आज फिर हम लोग चार्ट पढ़ने वाले हैं. यस, ओके, चलिए. सो दो बातें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला आता है आपका वेरिएशन इन डिमांड और दूसरा है आपका चेंज इन डिमांड. तो कौन सी दो बातें पढ़ने वाले हैं हम लोग? वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड. वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे. वेरिएशन इन डिमांड कंसेप्ट कहता है कि यहाँ पे आपकी प्राइस जो है वो चेंज होगी, पर आपकी प्राइस जो है आपकी चेंज होगी और उसके कारण आपका डिमांड क्या होगा, अफेक्ट होगा. वापस से सुनिए. वेरिएशन इन डिमांड का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका डिमांड चेंज होगा ड्यू टू प्राइस और अदर फैक्टर्स जो है वो आपके क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. OF का मतलब है अदर फैक्टर्स. समझ में आया? सो वेरिएशन इन डिमांड बोलता है डिमांड विल चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड ऑल द अदर फैक्टर्स आर ट्रीटेड टू बी एज कांस्टेंट. मतलब इफ देयर इज अ चेंज इन डिमांड सो इट इज ड्यू टू प्राइस एंड ऑल द अदर फैक्टर्स आर ट्रीटेड टू बी एज कांस्टेंट. मतलब अगर डिमांड चेंज होगी तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण और बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. समझ में आया? ठीक है. तो ऐसे केस में दो बातें हो सकती हैं. कितनी बातें हो सकती हैं? दो. सुनिए क्या बोला मैंने. ऐसे केस में दो बातें हो सकती हैं. या तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड होगा, या तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा. मतलब वेरिएशन इन डिमांड में दो बातें हो सकती है. या तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड होगा या तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा. अब वन बाय वन. एक्सपांशन ऑफ डिमांड. एक्सपांशन मतलब बढ़ना, एक्सपांड होना. और क्या एक्सपांड हो रहा है? डिमांड. इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या डिमांड बढ़ रही है? यस. एक्सपांशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड इज इंक्रीजिंग. और डिमांड कब इंक्रीज होती है? डिमांड इंक्रीज होती है जब प्राइस क्या होती है, कम होती है. क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये कौन सा केस है जहाँ पे डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू प्राइस एंड ऑल द अदर फैक्टर्स आर ट्रीटेड टू बी एज कांस्टेंट. तो पहला केस क्या है उसमें? एक्सपांशन ऑफ डिमांड. एक्सपांशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड बढ़ रही है. और डिमांड बढ़ती कब है? जब प्राइस क्या होती है, कम. समझ में आया? तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड बोलता है कि द डिमांड इज इंक्रीजिंग एंड प्राइस इज डिक्रीजिंग. जैसा नाम वैसा काम. एक्सपांशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड बढ़ना. डिमांड बढ़ना इसका मतलब प्राइस क्या हो रही होगी, कम. और बाकी सारे फैक्टर्स क्या होंगे, कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि हम केस ही वही पढ़ रहे हैं जहाँ पे डिमांड किसके कारण चेंज होगी, प्राइस के कारण. और अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. अब इसी चीज को हम लोग ग्राफ के फॉर्मेट में पढ़ते हैं. चलिए इसका आप अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे. ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस. यहाँ पे y पे प्राइस रहेगा और x एक्सिस पे क्या रहेगा, डिमांड रहेगा. ठीक है, चलिए. अब क्या हो रहा है, ये है आपकी ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल डिमांड. ये क्या है आपकी ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल डिमांड. मतलब जो प्रिवेलिंग है. मतलब क्या है, जो प्रिवेलिंग है. और ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल प्राइस को कभी भी P और D से क्या करा जाता है, डिनोट किया जाता है. ओनली P एंड ओनली D. जब सिर्फ और सिर्फ P और D लिखा जाएगा तो उसको हम कहेंगे ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल डिमांड. ठीक है. और अब केस क्या बोल रहा है? केस बोल रहा है कि प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है. तो उसके कारण डिमांड क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है. प्राइस कम हो रही है और डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो ये आपका क्या बना,
P1 और D1, मतलब न्यू प्राइस और न्यू डिमांड। चलिए न्यू प्राइस और न्यू डिमांड को बनाते हैं। ये है आपका न्यू प्राइस और न्यू डिमांड। ये जो पिंक कलर से मैंने बनाया है ना, इसको बोलते हैं न्यू प्राइस और न्यू डिमांड, मतलब P1 और D1। समझ में आया? P1 और D1। P1 D1 क्या डिनोट करता है? न्यू प्राइस और न्यू डिमांड। प्राइस कम हुई और डिमांड बढ़ी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, अभी बस लिखने की जगह नहीं, लेकिन आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज समझ लो ओरिजिनल प्राइस थी 10, तो प्राइस 10 से कितनी हो गई? 5, यानी P1। और ओरिजिनल डिमांड कितनी थी? 100, तो डिमांड 100 से कितनी हो गई? 200। तो न्यू प्राइस और न्यू डिमांड। समझ में आया बेटा आप लोगों को? अब आपका जो डिमांड कर्व था पुराना वाला, वो ऐसा था। ये आपका क्या था? पुराना वाला डिमांड कर्व था। लेकिन अब आपने नई प्राइस और नई डिमांड बनाए, तो नया प्राइस और नई डिमांड बनाए, तो क्या मुझे नया कर्व बनाना पड़ेगा? तो मैं यही सेम डिमांड कर्व को खींच के नया डिमांड कर्व एक्सटेंड कर दूंगी। समझ में आया? और ये रहेगा आपका डिमांड कर्व। और ये डिमांड कर्व इंडिकेट करता है कि देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है? देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट इन द कर्व। कैसा मूवमेंट है? डाउनवर्ड मूवमेंट, क्योंकि मैंने वो कर्व को पकड़ के नीचे खींच दिया। देखो मेरा एरो किस साइड है? नीचे साइड है, मतलब वो कर्व को पकड़ के मैंने नीचे खींच दिया, क्योंकि मूवमेंट किस साइड है? डाउनवर्ड साइड है। देखो प्राइस भी नीचे की तरफ है और डिमांड भी नीचे की तरफ है, इसका मतलब मूवमेंट कौन सी साइड है? डाउनवर्ड साइड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड मूवमेंट। और जब सेम डिमांड कर्व को आप खींच के बड़ा या छोटा करते हो, तो उसको कहा जाता है मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिमांड कर्व वही वाला खींच के नीचे किया, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेरा डिमांड कर्व था डीडी, उसी सेम डिमांड को मैंने स्ट्रेच करके क्या कर दिया? नीचे मूव कर दिया, तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डाउनवर्ड मूवमेंट। समझ में आया? वेरी गुड। तो ये क्या था आपका? एक्सपांशन ऑफ डिमांड। क्या था बेटा आपका? एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है कम होना, कॉम्प्रेस होना, ठीक है, कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना। तो अब बताओ डिमांड क्या हो रहा है? मैम डिक्रीज हो रहा है। डिमांड डिक्रीज कब होता है? जब प्राइस क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो डिमांड डिक्रीज कब होगा? जब प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। तो डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि आपकी डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और आपकी प्राइस क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। समझ में आया? तो आपकी डिमांड क्या हुई है? डिक्रीज हुई है, और आपकी प्राइस क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। और बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। बाकी ऑल द फैक्टर्स, अदर ऑल द फैक्टर्स आर ट्रीटेड टू बी एज कांस्टेंट। अब ये भी चीज को हम लोग कैसे समझेंगे बेटा? ग्राफ से समझेंगे। सॉरी, चलिए ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये 0, ये पी और ये डी, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले क्या बना लेते हैं? ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल डिमांड। तो अब ये बना लिया ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल डिमांड, जिसका नाम मैंने दिया सिर्फ पी और सिर्फ डी। अब क्या बनाएंगे? नई प्राइस और नई डिमांड। तो बताओ नई प्राइस और नई डिमांड में क्या हुआ है? मैम प्राइस इंक्रीज हुई है, बोल बोल के करना तो बराबर एरोज बनते। प्राइस इंक्रीज हुई है P1, और डिमांड क्या हुई है? डिक्रीज हुई है D1, ठीक है। अब नया प्राइस और नई डिमांड, ये ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है, ये आपका नया प्राइस और नई डिमांड, ठीक है। अब ये था आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व, ठीक है। अब इसको मैंने खींच के क्या कर दिया? ऊपर कर दिया। क्या कर दिया? इसको मैंने खींच के ऊपर कर दिया, मतलब दैट इंडिकेट्स कि देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। कैसा मूवमेंट है? देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। कैसा मूवमेंट है बेटा? देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। प्राइस पी से कहाँ पे पहुंच गई? P1 पे पहुंच गई, यानी मतलब प्राइस पहले कितनी थी? 5, अब कितनी हो गई? 10। और डिमांड कितनी थी बेटा? 200, जो अब कितनी हो गई? 100। दैट इंडिकेट्स कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है और डिमांड डिक्रीज हो रहा है। बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट है, और देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ व्हाट? डिमांड कर्व।
वेरिएशन इन डिमांड में डिमांड कर्व का मूवमेंट होता है। वेरिएशन इन डिमांड में डिमांड कर्व का मूवमेंट होता है। समझ में आया? या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड में देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट। समझ में आया? इफ यू विल नॉट स्टॉप द चैट राइट नाउ, आई विल remove you, everyone. That is my strict warning to all of you. This is not for your fun, this chat box. This is for doubt solving. Please keep quiet and don't let me to be angry on you. I don't like this. I'm teaching here, I'm explaining you the concept and you all are chit chatting there. Once again I am repeating, be focused. क्या पढ़ना शुरू किया था हम लोगों ने? वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड कहता है कि प्राइस के कारण डिमांड चेंज होती है। ठीक है, मतलब डिमांड के चेंज होने का कारण क्या है? प्राइस है, और बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, एंड ऑल द अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट एंड डिमांड इज चेंजिंग ड्यू टू प्राइस। In that thing, we are having two concepts: expansion of demand and contraction of demand. Expansion of demand says कि demand is increasing as price is decreasing. So we have taken a graph for more crystal clear explanation. P और D इंडिकेट करता है ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल डिमांड को, क्योंकि एज हम लोगों को कंपैरिजन के लिए ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल डिमांड चाहिए। केस कहता है कि प्राइस कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से मैंने एरो बनाया। देखो, प्राइस कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, दैट इज व्हाट P1 एंड D1। ठीक है, P1 एंड D1। P1 और D1 क्या इंडिकेट करता है? न्यू प्राइस एंड न्यू डिमांड। समझ में आया? समझ में? P1 और D1 क्या क्रिएट करता है? न्यू प्राइस एंड न्यू डिमांड। तो मूवमेंट कौन सा था एक्सपेंशन ऑफ डिमांड के केस में? डाउनवर्ड मूवमेंट। सेम डिमांड कर्व को मैंने स्ट्रेच करके क्या कर दिया? डाउनवर्ड मूव कर दिया। क्या मूव कर दिया बेटा? डाउनवर्ड मूव कर दिया। समझ में आया आप लोगों को? सबके माइक म्यूट है, सो देयर इज नो चांस ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ती है और डिमांड क्या होती है? कम होती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम होना। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या हो रहा है? डिमांड कम हो रही है और प्राइस क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या हुआ? प्राइस 5 से 10 हो गई और डिमांड क्या हो गई? 200 से 100 हो गई। तो एरोस किस तरफ थे? प्राइस का एरो ऊपर की तरफ और डिमांड का एरो अंदर की तरफ। P1 और D1 इज न्यू प्राइस एंड न्यू डिमांड, और ओनली P एंड ओनली D इज ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल डिमांड। और यहाँ पे मूवमेंट कैसा था? अपवर्ड मूवमेंट था। कैसा मूवमेंट था? अपवर्ड मूवमेंट था। डिमांड कर्व का मूवमेंट कैसा था? अपवर्ड। सेम डिमांड कर्व को खींच के एक्सटेंड करके अपवर्ड मूवमेंट की तरफ शो किया गया। समझ में आया क्या? एक और एक आसान तरीका बताती। प्राइस का एरो नीचे है ना, डाउनवर्ड मूवमेंट। प्राइस का एरो ऊपर है, अपवर्ड मूवमेंट। होप सो यू गाइज हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिमांड। समझ में आया सब लोगों को वेरिएशन ऑफ डिमांड? वेरी गुड। Now we will shift towards change in demand. Change in demand is exactly opposite to variation in demand. Change in demand बोलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेरिएशन इजी है लेकिन चेंज इन डिमांड थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो सब लोगों को बहुत अच्छे से सुनना है। सुनिए, चेंज इन डिमांड बोलता है कि यहाँ पे प्राइस जो है वो चेंज होगी नहीं, लेकिन फिर भी डिमांड चेंज होगी और अदर फैक्टर्स यहाँ पे चेंजिंग रहेंगे। ये तो मैम हमने कुछ नया ही पढ़ा। पता है क्या बोल रहा है वो? कि यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं होगी लेकिन फिर भी डिमांड चेंज होगी ड्यू टू अदर फैक्टर्स। मतलब चेंज इन डिमांड में डिमांड चेंज होने का कारण अदर फैक्टर्स रहेगा और बाकी सारे और प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मतलब चेंज इन डिमांड बोलता है कि प्राइस में चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अदर फैक्टर्स के कारण आपका क्या होगा? डिमांड चेंज होगा। मैम अदर फैक्टर्स मतलब पढ़ के तो आए, इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट हैबिट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस और काफी सारे। तो मैम ये तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं,
तो फिर डिमांड किसके कारण चेंज होगा? हम लोग कोई भी एक फैक्टर एज ए एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक फैक्टर विच एवर यू वांट, डिमांड, इनकम लेना है, पॉपुलेशन लेना है, टेस्ट हैबिट लेना है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन लेना है, एनी फैक्टर यू कैन टेक, बस प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी और डिमांड चेंज होगा ड्यू टू अदर फैक्टर्स। समझ में आया? अब इसमें भी दो बातें होंगी। कितनी बातें होंगी? दो बातें होंगी। हर जगह दो बातें होती है, इकोनॉमिक्स में ज्यादातर दो ही बातें होती है। एक होगा आपका इंक्रीज इन डिमांड और एक होगा आपका डिक्रीज इन डिमांड। एक क्या था बताओ? इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा क्या था? डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, वन बाय वन पढ़ते हैं। और ये जैसा मैंने लिखा है ना वैसा ही आप लोग लिखना, तो आप लोगों को ना एकदम एक ही पेज पे दोनों कंसेप्ट मिल जाएंगे और एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, मतलब एक ही पेज पे हमारा वेरिएशन भी हो जाता, एक ही पेज पे हमारा चेंज भी हो जाता और उसकी चारों बातें भी हो जाती। ठीक है, चलिए ओके। सो अगर सपोज इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आज के लेक्चर में वॉइस कम ज़्यादा हो रही है, आपको प्रॉपरली क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप चिंता मत करिए, बैकअप लेक्चर मिलेगा। सबके बैकअप लेक्चर्स है, वो अपलोड जैसे ही हो जाएंगे वैसे ही आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो सबसे पहले आता है आपका इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड कहता है कि डिमांड बढ़ रही है लेकिन प्राइस में कोई चेंज है क्या? नहीं। ठीक है, मतलब प्राइस में चेंज नहीं है लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ रही है। तो मैम डिमांड किसके कारण बढ़ रही है? डिमांड अदर फैक्टर के कारण बढ़ रही है और हम हमारे एक्सप्लेनेशन में अदर फैक्टर लेने वाले हैं इनकम। कौन सा अदर फैक्टर लेने वाले हैं हम लोग? इनकम। तो हमारे एक्सप्लेनेशन में अदर फैक्टर रहेगा इनकम। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने इनकम लिया है। चलिए अब ग्राफ से समझते हैं चीजों को। ग्राफ बनाते हैं पहले। ये बना दिया मैंने ग्राफ, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये 0, यहाँ आपका प्राइस और यहाँ आपकी डिमांड। ठीक है, अब सबसे पहले बनाते हैं आपका ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल डिमांड। ये बना दिया मैंने ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल डिमांड और ये बना दिया मैंने उसका कर्व डी। अब हुआ क्या इंक्रीज इन डिमांड के केस में कि इनकम जो है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अच्छा बताओ, इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है? डिमांड भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब इफ देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम तो डिमांड भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इनकम इंक्रीज हुई है तो मैंने डिमांड को भी क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। डिमांड को भी क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो ये है मेरा D1। समझ में आया? लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझ में आ रही है? देखो, प्राइस ना ऊपर गई, प्राइस ना नीचे आई, इसका मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन फिर भी डिमांड चेंज हो रही है। दैट इंडिकेट्स कि यहाँ पे डिमांड चेंज होने का कारण इनकम है, प्राइस नहीं है। मतलब यहाँ पे डिमांड चेंज होने का कारण अदर फैक्टर है, बराबर, प्राइस नहीं है। सपोज अगर प्राइस आपकी 5 थी, इसका मतलब प्राइस 5 की 5 है लेकिन फिर भी आपका डिमांड 10 से कितना हो गया है? 20 हो गया है, या 100 से कितना हो गया है? 200 हो गया है। समझ में आया? तो अब नया डिमांड कर्व बनेगा क्योंकि नई डिमांड बनी है। तो ये रहा आपका नया डिमांड कर्व। ये क्या D1 आपका क्या रहा? नया डिमांड कर्व। और ये क्या हो रहा है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ये क्या हो रहा है बेटा? राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। क्या हो रहा है ये? राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। समझ में आया बेटा आप लोगों को? बट आई हैव म्यूटेड ऑल द माइक्स। ओके, किसी किसी के रह गए हैं। मैंने म्यूट कर दिया है एंड जो भी वो कोई है, अगर मुझे यहाँ पे दिख गया ना कि आप वो हो, you will not believe कि what can I do with you. So please क्लास को रिस्पेक्टफुल रहने दीजिए और कोई न्यूसेंस क्लास भी क्रिएट मत करिए क्योंकि ये एक एजुकेशन वाला क्लास है। ठीक है, और मुझे मेरा लेक्चर प्रॉपरली खत्म करने दीजिए टाइम पे,
क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है लेक्चर की। तो यहाँ पे आपको पता है, देखो अब यहाँ पे चेंज इन डिमांड में पता है क्या हुआ, एक नया डिमांड कर्व बन गया। और जब नया डिमांड कर्व बनता है तो वो क्या हो जाता है बेटा, आपका शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट, पहले डी था, डी था डिमांड कर्व, वो शिफ्ट होके क्या बन गया, D1 बन गया। दैट इज व्हाट राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड में आपका शिफ्ट कैसा होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। कैसा शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट। तो इंक्रीज इन डिमांड में आपका शिफ्ट है राइटवर्ड, डी से D1 पे पहुंच गया, डी से D1 पे पहुंच गया, नया डिमांड कर्व बन गया। पुराना वाला डी था और डी से कहाँ पहुंच गया, D1 पे। तो दैट इज व्हाट योर न्यू डिमांड कर्व। समझ में आया बेटा आप लोगों को। तो कौन सा शिफ्ट है इंक्रीज इन डिमांड में, राइटवर्ड शिफ्ट। एक बार क्विक रिविजन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है डिमांड बढ़ेगी लेकिन प्राइस चेंज नहीं होगी। तो हमने अदर फैक्टर लिया है इनकम। तो इनकम बढ़ी तो डिमांड भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। इनकम बढ़ी तो डिमांड भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। लेकिन प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। और डिमांड कर्व शिफ्ट होके कहाँ चला गया है, राइट में चला गया है। तो देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। कैसा शिफ्ट है डिमांड में, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट कंसेप्ट इज डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड बोलता है कि डिमांड कम हो रही है और प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। डिक्रीज इन डिमांड क्या बोलता है कि डिमांड कम हो रही है और प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल, इसको भी हम लोग ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। हाँ, ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 0 और ये है आपकी ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल डिमांड। बराबर, ये है क्या है आपकी ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल डिमांड। ठीक है, चलिए ये है आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व डी। ये है क्या है आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व, दैट इज व्हाट डी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी इनकम जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब जब आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है तो आपकी डिमांड भी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। क्योंकि इनकम अगर कम हो जाती है तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इनकम भी, डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है। और प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस चेंज हो रही नहीं है। तो इनकम के कम होने के कारण यहाँ पे डिमांड भी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये डिमांड आपकी कहाँ पहुंच गई, D1 पे पहुंच गई। और ये मैंने डिमांड का क्या बना दिया, नया कर्व बना दिया, दैट इज व्हाट D1। समझ में आया। तो अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा शिफ्ट कौन सा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। कौन सा शिफ्ट है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। तो यहाँ पे इनकम के कारण आपकी डिमांड क्या हुई है बेटा, डिक्रीज हुई है। क्योंकि इनकम भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इनकम डिक्रीज हुई, इनकम इज अदर फैक्टर, उसके कारण डिमांड भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और प्राइस क्या है आपकी, कांस्टेंट है। प्राइस क्या है आपकी, कांस्टेंट है। और डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज, जिसके कारण, किसके कारण हुई, इनकम के कारण। और प्राइस क्या है, कांस्टेंट। और शिफ्ट कौन सा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। शिफ्ट कौन सा है बेटा आपका, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इंडिकेट करता है आपका डिक्रीज इन डिमांड। और राइटवर्ड शिफ्ट क्या इंडिकेट करता है आपका, इंक्रीज इन डिमांड। समझ में आया क्या। चलिए ओके, 1 सेकेंड। चलिए ओके, आज के डिस्टर्बेंस के लिए आई एम रियली सॉरी, बट आई डोंट नो हु इज डूइंग दैट। आपको इसका मैं जल्द से जल्द बैकअप प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। चलिए ओके,
तो एक बार हम लोग ये पूरा रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा, और अब प्लीज़ आप लोग शांति से सुनिए। आज के क्लास में आप लोगों में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है। हु इज ही, आई एम नॉट एबल, और फिर वो ही इज म्यूटिंग द माइक। आई एम नॉट एबल टू गेट why people are creating so much of nuisance if they don't want to प्लीज ये जो भी है आप प्लीज मत करिए ये सब। अच्छा, दिस इमोजी वन गाय व्हाट? ओके, चलिए अब मैंने कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, आई हैव डन है, मैंने रिमूव कर दिया है उसको। चलिए, सॉरी फॉर द टुडेज लेक्चर प्रॉब्लम, मैं आप लोगों को इसका बैकअप दे दूंगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जो भी है आई विल गिव यू द बैकअप ऑफ दिस। ठीक है, ओके। चलिए अब एक बार रिवाइज कर ले क्या हम लोग। अब एक काम करिए, शांति से अब एक बार रिवीजन अच्छे से सुन लीजिए। हमारे पास 5 मिनट बचे, फट से आपको क्विकली एकदम अच्छे से रिवाइज करवा देती हूँ। आज हम लोगों ने 2 बातें पढ़ी, वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड कहता है कि प्राइस चेंज होगी और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, और उसमें 2 बातें रहेंगी, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड बढ़ेगी और प्राइस क्या होगी, कम होगी, जिसमें हमको देखने को मिलेगा डाउनवर्ड मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड कम होगी और प्राइस बढ़ेगी, जिसमें होगा हमारा अपवर्ड मूवमेंट। उसके बाद हमारा था चेंज इन डिमांड, जो कहता है कि प्राइस चेंज नहीं होने वाली, वो कांस्टेंट रहेगी और डिमांड चेंज होगी अदर फैक्टर्स के कारण। मतलब यहाँ पे अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, चेंजिंग रहेंगे। उसमें भी 2 बातें रहेंगी, एक होगा इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा होगा डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड कहता है कि प्राइस डिमांड बढ़ेगी लेकिन प्राइस कांस्टेंट रहेगा और अदर फैक्टर के कारण डिमांड बढ़ेगी। और यहाँ पे मैंने अदर फैक्टर लिया है आपका इनकम। ठीक है, तो हो क्या रहा है, इंक्रीज इन डिमांड में इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है और प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और शिफ्ट कैसा हो रहा है, यहाँ पे नया डिमांड कर्व बनता है। पहले वाले में क्या हो रहा था, नया डिमांड कर्व नहीं बन रहा था, यहाँ पे नया डिमांड कर्व बनता है। ठीक है, तो पुराना वाला डी है और नया वाला D1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नया डिमांड कर्व बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शिफ्ट। तो इंक्रीज इन डिमांड में कैसा शिफ्ट है, राइटवर्ड शिफ्ट है। तो इंक्रीज इन डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व का, प्राइस कांस्टेंट रहेगी और अदर फैक्टर के कारण आपका डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हमारा अदर फैक्टर क्या था, इनकम, तो इनकम बढ़ी तो डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आया, इनकम बढ़ी तो डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है और प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। तो शिफ्ट कौन सा है, राइटवर्ड। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड कहता है डिमांड कम होगा और प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और डिमांड कम होगा ड्यू टू अदर फैक्टर। तो यहाँ पे डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि इनकम भी क्या हो गई, कम हो गई। इनकम कम हो गई तो डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई, और प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। तो कैसा रहेगा, डिक्रीज इन डिमांड। क्या रहेगा बेटा, डिक्रीज इन डिमांड। और शिफ्ट कौन सा हुआ, लेफ्टवर्ड। तो इंक्रीज इन डिमांड इंडिकेट्स राइटवर्ड शिफ्ट इंडिकेट्स इंक्रीज इन डिमांड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इंडिकेट्स डिक्रीज इन डिमांड। तो अगर आपका राइटवर्ड शिफ्ट है तो इंक्रीज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है तो डिक्रीज। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से 2 बातें पढ़ी। थोड़ा सा हमारा डिस्टर्बेंस हुआ लेक्चर में, लेकिन फिर भी आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया। ठीक है, एक बार प्लीज बता दीजिए कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं। बैकअप लेक्चर मिल जाएगा, बट फिर भी मुझे एक बार जस्ट फॉर माई सेटिस्फैक्शन एक बार बता दीजिए। और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्या पढ़ा हमने, वेरिएशन एंड चेंज। ठीक है, 1 मिनट गाइस। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हम लोगों ने वेरिएशन एंड चेंज पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मार्केट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और वो इस हमारे इस पूरे चैप्टर का नया टॉपिक है। ठीक है, जिसमें हम लोग और भी नई बातें पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोगों ने डिमांड सप्लाई पढ़ लिया, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मार्केट। और मार्केट का एक लेक्चर मिक्स करोगे तो अगला लेक्चर भी समझ में नहीं आएगा।
तो ये लेक्चर प्रॉपरली आप लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मेंटेन रहना है ताकि आप लोगों को मार्केट के सारे लेक्चर समझ में आए। अगर आपने एक नहीं समझा तो आपको अगला भी समझ में नहीं आएगा। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, टाटा बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।